बिहार में क्या टूट जाएगा महागठबंधन? सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब अकेले संघर्ष करने का समय आ गया है। शकील के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा है कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में क्या टूट जाएगा महागठबंधन? बिहार में एकला चलो की राह पर कांग्रेस ने कहा आरजेडी के साथ का फायदा नहीं। आरजेडी का पलटवार, बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महागठबंधन में घमासान मचा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा कि आरजेडी के साथ गठजोड़ का कोई फायदा नहीं मिलता है। आरजेडी के साथ रहने के कारण कुछ समुदाय का वोट भी पार्टी को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अब बिहार में कांग्रेस को अकेले संघर्ष करने का समय आ गया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लाभ नहीं मिला, और हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल भी ये कह रही है, वो भी ये ठेकड़ा फोड़ देती है कि आप 70 ले लिए थे तो सरकार नहीं बना पाए, 60 ले लिए, आपके पास कोई वोटें नहीं है, तो इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए, अपनी अपनी जगह पे मेहनत करते हैं। हम अब कोशिश करेंगे कि जो हमारा खोया हुआ इतिहास है वो हमको वापस आ सके, और मेहनत से आ सकता है, समाज के हर वर्ग को लाया जा सकता है। हमारे ऊपर किसी तरह के इल्जाम का बोझा नहीं है। शकील अहमद खान ने कहा कि 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस की स्थिति बेहतर थी, लेकिन आरजेडी के साथ आने से पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है। शकील अहमद के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा है कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जो भी सीट जीतती है वह आरजेडी के बदौलत। हालांकि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि जब कांग्रेस नेतृत्व का कोई औपचारिक बयान सामने आएगा तब आरजेडी आगे का सोचेगा, लेकिन इतना साफ कहा कि कांग्रेस को अकेले संघर्ष करने से आखिर रोका कौन है? असली सवाल पार्टी का है। पार्टी है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की, उसके अध्यक्ष हैं खड़गे जी, और खड़गे जी के निर्णय के ऊपर है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी नेता हैं, तो इन्हीं लोगों की राय का कोई मतलब नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। हमारे दम पर ही, हमारी ताकत पर कांग्रेस पार्टी कुछ सीट जीतती है। कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या है? आज भी सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव में भी आरजेडी को मिला बिहार में, और 2020 में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीट जीती, 10 सीट और जीतती तो सरकार बनती। इस बार भी कांग्रेस पार्टी जिद पर अड़ी रही ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, और उसका नतीजा हुआ कि 10-11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ सीट ज्यादा लेकर के चुनाव लड़ने आतुर रहती है, लेकिन उनका कोई जमीनी धरातल पर उनकी कोई ताकत नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस में जारी घमासान पर जेडीयू और बीजेपी ने चुटकी ली है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे आरजेडी से किसी का भला नहीं हो सकता। कांग्रेस को ये देर से समझ आई। नहीं, हम लोग तो पहले कहा था कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, और स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो फिर जब चुनाव होने के बाद उस पर अपना अपना वक्तव्य देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का है और स्वार्थ के लिए ही गठबंधन। यह बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि आरजेडी के भ्रष्टाचार का, अपराध का इतना बड़ा बैगेज है, इस बैगेज के साथ किसी गठबंधन का कोई भला हो नहीं सकता। और आज कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है, जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे। तो अच्छा है, कांग्रेस की नींद खुल रही है, देर से ही खुल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इतनी ताकत बची है, ना इतनी उसकी औकात बची है, और न हिम्मत बची है सच्चाई को जानने के बाद भी वह लालू यादव का, तेजस्वी यादव का झोला टांगना बंद कर सकते हैं। उनकी बिहार में चूंकि जमीन बची ही नहीं है, तो उनकी अपनी कोई हैसियत उस पार्टी की रही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महज 25 सीटों पर, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद से ही गठबंधन में खटपट शुरू हो गया है, जो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित सिन्हा की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।